बहुत ही अहम है, क्योंकि यहाँ मौगुसी नदी का करीब 10 किलोमीटर लंबा किनारा है। वहाँ बड़ी संख्या में शिकार आते हैं, उनसे ही इस परिवार का गुजारा चलता है। इस परिवार को 33 सदस्यों का पेट भरना पड़ता है, जिसमें से कई तो छोटे बच्चे हैं। मगर इस परिवार की शेरनियां ही ज्यादा शिकार करती हैं। इसके 2 शेर सही मायनों में शेर हैं। सुस्त, आलसी और घर में पड़े रहने वाले बादशाह। किसी जमाने में ये भी बड़े दमदार थे, तभी तो इतने अच्छे इलाके पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब ये बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने अपने परिवार को जोड़े रखा है। जैसे ही भैंसे इनके इलाके में आते हैं, शेरनियां टोह में निकल जाती हैं। वो ढूंढती हैं कि किसे शिकार बनाया जा सकता है। दोनों शेर उनसे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इनकी नजरें शेरनियों और भैंसों के झुंड पर टिकी रहती हैं। भैंसों के झुंड को अभी पानी ढूंढने में परेशानी हो रही है। मडोनिया की तरह मौगुसी नदी भी सूखने लगी है। भैंसे भी अपने सरदार के पीछे पीछे चल रहे हैं और ये आ पहुंचे हैं इन शेरों के इलाके की सरहद पर। लेकिन शेरों का परिवार इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। अपने इलाके की सरहद से उनके निकलने के सारे रास्ते बंद करने के बाद इन्होंने भैंसों को घेर लिया है। झुंड के सबसे ताकतवर भैंसे पलटे। ये शेरों का सामना करने लगे और उन्हें पत्थरों की ओर खदेड़ दिया। जंग थम गई है। शेर हमला नहीं कर सकते और भैंसे भाग नहीं सकते। सूरज ढलते ही शेर झुंड का जायजा लेने लगे, कमजोर कड़ी ढूंढने लगे। हालात पूरी तरह से इन शेरों के साथ हैं। शेर रात के अंधेरे में भी शिकार कर सकते हैं। अगली सुबह बचे हुए भैंसों ने अपने कुनबे का जायजा लिया और बेओबैब की सरहद से दूर जाने लगे। परिवार के शेरों ने शिकार में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन शेरनी की मेहनत पर दावत उड़ाने जरूर आ गए। लेकिन ये ज्यादा समय तक ऐसी दावत नहीं कर पाएंगे। इस उम्र में ये बाहर से आए नौजवान शेरों का शिकार बन सकते हैं। पर इस वक्त ये परिवार मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। भैंसों के झुंड के ज्यादातर भैंसे तो इस इलाके से सही सलामत निकल गए। इनमें वो बच्चा भी है जिसे इन्होंने करीब करीब छोड़ दिया था।
लेकिन अब इनका सामना होने वाला है शेरों के एक ज्यादा खतरनाक परिवार से, बुशबक परिवार से। इनके पास भी इस जगह का एक बेहतरीन इलाका है जहां काफी ऊंट है और ग्रेट रुआहा नदी के आसपास चरने की काफी जगह भी है। यहां शिकार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। 9 सदस्यों वाला ये परिवार स्वस्थ और खुशहाल है और तेजी से बढ़ रहा है। इस परिवार की 6 शेरनियों में से 2 अपने बच्चों को पाल रही हैं, इसलिए उनके लिए तो शिकार से बड़ा काम और कोई नहीं है। ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बुशबक परिवार के सारे शेर बेरहम हत्यारे हैं। उनमें 3 बड़े शेर शामिल हैं। बेओबैब परिवार के शेरों के मुकाबले ये तीनों जवान हैं। ये शिकार के लिए शेरनियों के भरोसे नहीं रहते। इस परिवार का हर बड़ा शेर अपने बूते पर शिकार कर सकता है। बुशबक परिवार की शेरनियां शेरों से बिल्कुल अलग रणनीति अपनाती हैं। वो फूट डालो और राज करो पर यकीन करती हैं। बड़े झुंड को छोटी छोटी टोलियों में बांटकर ये उनके खुरों के नीचे कुचले जाने से बच जाती हैं। जंगल के अंदर से एक शेरनी एक ऐसी ही टोली का जायजा ले रही है। ये उनके पीछे पीछे नदी किनारे तक गई। दूसरी शेरनियों ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इतने खतरे के बाद भी भैंसों को पानी तो पीना ही पड़ेगा। जब ज्यादातर भैंसों ने पानी पी लिया, तब शेरनियों ने नदी के किनारे का जायजा लिया। तलाश है शिकार की। झुंड के भटके हुए सदस्यों में वो बछड़ा भी है जिसे इस सीजन की शुरुआत में इन्होंने छोड़ दिया था। वो एक आसान शिकार है। लेकिन इस भीड़ में वो शेरनी की नजरों से बच निकला। तब इसने निशाना साधा उसकी मां पर। इसके बाकी के साथी मां को बचाने आने वालों को रोकने को तैयार हैं, लेकिन ये काम भी खतरे से खाली नहीं है। कोई भी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। किसी मैटाडोर की तरह बुशबक शेरनी भी इंतजार कर रही है कि भैंस हमला करे, और जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, इसने उसके सींगों के बीच हमला कर दिया। अब इसे सिर्फ उसे दबोचे रखना है। और फिर मदद भी आ गई। एक बार फिर से बछड़ा अकेला रह गया, और इस बार शायद मां बच्चे का मिलन नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने अंजाम को जानते हुए भी ये बछड़ा हार मानने को तैयार नहीं है। मां की मौत के बाद भी ये झुंड के साथ बना रहता है, क्योंकि अगर ये बूढ़े भैंसों का प्यार पाने में कामयाब रहा तो वो तब तक इसकी रक्षा करेंगे जब तक ये खुद अपनी हिफाजत करने लायक नहीं हो जाता।
शेरनियां भैंस से जूझ रही हैं और परिवार के शेरों ने झुंड के भैंसों से लड़कर उन्हें थका दिया है। ये भी कामयाब हो ही गए। बुशबक परिवार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। इस झुंड को भी महीनों से लगातार हो रहे हमलों के बाद थोड़ी राहत मिल गई है, कम से कम कुछ देर के लिए ही सही। रुआहा के सारे शेर शिकार नहीं करते। ये भैंसे अब कूमी परिवार के इलाके में जा रहे हैं। यहां ये चैन से चर सकते हैं। स्वाहिली में कूमी का मतलब होता है 10 और इसे ये नाम इसलिए मिला है कि इस परिवार में 10 शेर हैं। इस परिवार की राजमाता बड़ी ही शातिर खिलाड़ी है। इस परिवार में ये और इसकी बहन ही वयस्क हैं। इन्हें 8 बच्चों को शिकार की कला में माहिर बनाना है। अपने इलाके में घूमते हुए भी ये बहुत चौकन्नी रहती हैं। कूमी परिवार के शेर दिन के वक्त घात लगाकर हमला करने में माहिर हैं और ये आसान शिकार